नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 23 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चंस तो भरमार है इनकी। मेरे ख्याल से 26 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने लिखकर। जो आदमी सोचता है ना कि मेरी लाइफ में पैसा कितना कमाऊंगा, माँ बाप की मैं सेवा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नौकरी प्राइवेट करूंगा या सरकारी करूंगा, आगे पढ़ाई करूं, ठीक है, और इसके अलावा बीवी कैसे मिलेगी, आगे लाइफ कैसे चलेगी, मैरिड लाइफ कैसे होगी, बच्चे तो होंगे नहीं होंगे। यानी इन्होंने इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, आगे क्या दिक्कत आएगी, ठीक है, अच्छा समय कब आएगा, प्रॉपर्टी तो बनेगी, पैसा तो होगा, लग्जरी लाइफ तो होगी, मेरे हाथ में ना क्रॉस बने हुए हैं, इन क्रॉस के मतलब क्या हैं, ये क्या सही है, अपने आप ही मान लिया ये क्रॉस है, सिकंदर बन गए कि हाथ में जो है मिस्टिक क्रॉस होगा तो सिकंदर बन जाएंगे, ये बने हुए सिकंदर बन जाएंगे, ये बना हुआ है, ये क्या है। यानी आप अपने हिसाब से तो कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो। देखो, कुछ लोग ना भगवान को नहीं मानते, तो वो क्या कहते हैं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, वो नहीं मानते भगवान को। उनके मानने ना मानने से क्या भगवान की जो है उपस्थिति खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि ये आपका ज्ञान है कि आप कहते हो कि भगवान नहीं है। सनातन धर्म कहता है कि नहीं है, ठीक है ना, नहीं है तो नहीं है, उनके हिसाब से नहीं है। लेकिन वो तो ज्ञान की कमी है ना, जिसकी वजह से हम नहीं समझ पा रहे। तो हमने सोच लिया ये बना हुआ है तो ये मिस्टिक क्रॉस होगा, हमने यूट्यूब पे देखा ये क्रॉस बने, इसके मतलब जरूर हो गया। भाई अगर ये नहीं है ना तो आपके लाइफ में शादी नहीं हो सकती है, फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो आप लाइफ में, अगर ये नहीं है तो। ये रेखाएं नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे होने वाली इन्वेस्टमेंट्स को आप भूल जाना नहीं कर सकते फिर कभी भी, अगर ये नहीं है तो। अगर विदेश में जाना है आपने तो इन्वेस्टमेंट करके ही तो जाओगे आप, तो आप भूल जाना कि आप विदेश में जाओगे, भूल जाओ फिर, अगर आपने ये रेखाओं को नहीं पकड़ा तो हमें नहीं समझ आती है। अब किसी एक व्यक्ति ने ना हाथ दिखाया था, उसके हाथ में ये थी, तो अरे यार तेरे हाथ में ये ना गणेश जी का साइन बना, और उन्होंने सूंड बना दी गणेश जी की। बता, मैं तो कह तो रहा हूँ यहाँ कुछ भी बन जाए, कलश फलश बन जाए, वहाँ ये कलश बनाए, अरे बाप रे, अरे बढ़िया 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 होगा, बढ़िया। अपने हिसाब से आप पामिस्ट्री को कर लो। अरे भाई, जब यहाँ से कोई रेखा टूट के, ये रेखा टूटी हुई है और ये रेखा आ रही है और विदेश की रेखा है, तो पढ़ने के लिए जाएगा भाई वो व्यक्ति, ये रेखा क्यों आई थी। ऐसे बनती हैं कुछ फॉर्मेशंस, उसको हमें समझना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर राइट हैंड है, मैं देखो यहाँ पर तो क्लियर देख ही नहीं रहा इनका, जहाँ से मेरे को क्लियर लगी क्योंकि इनकी फ़ोटोग्राफ ठीक नहीं आ रही थी। ये देखो, ये है इनकी लाइफ में, ये जो फॉर्मेशंस बनी हुई है ना, ये किस लिए बनी थी पता है? इनको लाइफ में दिक्कत आएगी पैसों की, और ये पढ़ाई के लिए पैसा लेंगे और लोन में भी दिक्कतें आएंगी, ये उसके लिए बनाया गया था साइन। भाई हृदय रेखा से रिलेटेड ये रेखा निकली, ये शनि की रेखा थी, इस रेखा ने इस रेखा के साथ पढ़ाई के साथ ये टच करा, बीच में दिक्कत थी, ये लोन से रिलेटेड चीज़ें थी। और क्या करके बैठ गए आप इसको, आपने क्या समझ लिया? 19 से 21 का वो टाइम पीरियड था, ये 22वां साल है। अब देखो ट्रैंगल तो बना दिया, ये ट्रैंगल आगे तक, ये वाली लाइन आगे तक गई है ना। जब ये रेखा, मैंने कहा हृदय रेखा से जब एक बार टच हो जाए तो आगे पढ़ाई होती है। भाई क्यों कर रहे हो पढ़ाई? तो मुद्दा तो ये है कि जब ये ट्रैंगल बना हुआ है, ये देखो 22 साल पर ये ख़त्म और 23 साल पर ये ट्रैंगल बनकर आपकी नौकरी लगी। मानता हूँ ये यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन जॉब में नहीं देगा, आपकी जॉब अच्छे लेवल की नहीं लगेगी, आपकी सैलरी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये ट्रैंगल ने तो बचाया ना 23 साल पर। लेकिन यहाँ पर आकर ये ट्रैंगल डिस्टर्बेंस की रेखा है और पढ़ाई करने के लिए आपका मन कर रहा है, लेकिन तब भी सेटिस्फेक्शन कुछ ना मिलना। पहले बता रहा हूँ, पढ़ाई कर लो, ठप्पा लगा लेना, लेकिन जॉब छोड़कर पढ़ाई करोगे और उसके बाद सोचोगे कि इससे मेरी सैलरी बढ़ जाए, तो नहीं बढ़ेगी। आगे भी वही परिस्थितियां चल रही हैं, मैं वो आपको गाइडेंस दे रहा हूं। चाहे राइट पकड़ो या लेफ्ट पकड़ो, दोनों दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो,
ये जो रेखा है, ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, ये 22 साल का है। इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच करा, ये रेखा इसके साथ क्यों टच है? दो चीज़ों के साथ टच हो रही है ना यहाँ पर। ये 24 है, ये 23 है। ये देखो यहाँ पर एक रेखा है, मैं दिखाता हूँ दूसरी फोटोग्राफ में। यहाँ पर एक रेखा है, ये देखो, ये देखो, ये है आपकी अर्निंग की रेखा। ये देखो राहु के पार्ट पे चल रही। माइंड में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, लिख लीजिए। 23 में जॉब जो लगेगी और उसके बाद आप 24 में वो जॉब को छोड़ोगे। अब यहाँ पर ये रेखा क्या कहती है? भैया मैं पढ़ाई कर लेता हूँ ना आगे। यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस है ही है 26 साल तक। वो यानी जो क्या है, पढ़ाई करके जो नौकरी में थोड़ा बहुत कमाना है ना, वो भी गया हाथ से, और फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलनी। ये लिख लीजिएगा आप। तो ये क्यों नहीं मिलनी? यहाँ के बाद तो ये दिक्कत आ रही है ना भाई। देखो ये 24 साल का टाइम पीरियड है, ये 24 का है, ये 23 का है। 24 पर आकर आपकी जॉब जो है छोड़ोगे। अभी 6 महीने बाद छोड़नी है आपने। अरे यार पढ़ाई कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, कर लो भाई। यहाँ पे ये देख लो, ये क्या, ये रेखा आगे जाकर फिर सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। यहाँ पढ़ाई भी कर लोगे और उसके बाद क्या होगा, कुछ टैग लग गया जी, कुछ आगे इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो ये रेखा यहाँ तक 25.5 साल तक आपने नहीं छोड़नी जॉब। अगर आपने 24 से लेकर जॉब छोड़ दी, ये देखो कितनी, एक ये वाली रेखा पर यूं रेखा कट करके गई। ये क्यों करके गई है? ये क्या कहना चाहती है? विदेश चली जाऊं मैं? अरे जाकर वापस पैसा खराब करोगे भाई, कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं रहो, जाओगे तसल्ली करना, विदेश भी जाओगे, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पर 25.5 के बाद देखो ये क्या है, ये रेखा तो जुड़ गई, ये रेखा तो जुड़ गई, लेकिन यहाँ पर माइंड में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है 25.5 से 27 साल के बीच में। ये जॉब जो छोड़ोगे ना, आप यहाँ छोड़ सकते हो, 25.5 तक आप जॉब छोड़ सकते हो, वहाँ इससे पहले मत छोड़ना, वरना जॉब भी नहीं मिलेगी। ठीक। अब जो जॉब छोड़ोगे वहाँ पर मैनेजमेंट और सब तरीके की जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। आप क्या होगा, टेंशन, डिस्टर्बेंस, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको 27 साल तक। अब 27वें साल पर जॉब छोड़ोगे आप। अब यहाँ से आपकी ना शादी की रेखा डेवलप हो रही है। ये देखो, ये जो एक काली रेखा आई है ना, ये काली रेखा आई है, इसके बाद ना यहाँ पर और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक छोटा सा। ठीक है, तो अब ये क्या करवा रही है, यहाँ से आपकी शादी की रेखा डेवलप हो गई है। तो यानी आपने 27 में जॉब छोड़नी थी, 28 में फिर छोड़नी थी। ये देखो, ये काली रेखा के बीच में एक रेखा ने कट मार रखा है ऐसे करके, 28 पर फिर छोड़नी थी अपने बेनिफिट के लिए। यार मेरी तो सैलरी इंक्रीज हो रही है तो मैं कर लेता हूँ। क्यों कर रहे हो? पता है क्यों कर रहे हो? आप बार बार जॉब चेंज कर रहे हो। उधर से लोन का जो बोझ है ना, ये आपको, अरे यार अभी तो मेरे को इतनी जॉब मिल रही है, यहाँ तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा, दूसरी जगह जाऊँगा तो यहाँ पे 5,000 का हाइक आ जाएगा, 4,000 का हाइक आ जाएगा, उसमें लोन उतार पाऊँगा मैं। तो यहाँ पर आप ये जो आप छोड़ रहे हो जॉब, इस कारण से छोड़ रहे हो, लोन की टेंशन की वजह से छोड़ रहे हो, लेकिन रेखाएं सही नहीं चल रही अभी, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी शादी की रेखा, यहाँ तक आपकी 28 से 30 साल तक आपकी शादी हो जाएगी। ये 30 और 31 में जॉब छोड़नी है आपने। ये 28 या 30 साल ये रहा, 31 साल ये रहा। ये देखो यहाँ से रेखा, ये रेखा ख़त्म हो रही है और ये रेखा यहाँ से शुरू हो रही है। अब ये बेनिफिट के लिए ऊपर ही ऊपर से रेखा निकली है, यानी ये समय जो है ये गुड टाइम पीरियड है। अगर जॉब छोड़ते भी हो तो बेनिफिट होगा आपका, इसका याद रख लेना। ठीक है, अब रही बात थोड़ी सी, ये रेखा ऊपर घूम के आई है, ऐसे मेहनत ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा होगी, कुछ नहीं होता जी। हेल्थ इश्यूज आएंगी लाइफ में 32वें साल पर, घर पर किसी की। ठीक है, वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। ठीक है, 30 साल ये है, 31 साल ये है, 32 साल ये है, हेल्थ इश्यूज तो आएंगी। ठीक है, ये 33 और 34 साल गुड है। ये देखो ये क्या है, रेखा घूम रही है कुछ जॉब से रिलेटेड, यहाँ पर गुड है, गुड फॉर चेंज। यहाँ बिजनेस करना चाहो तो आप
पार्ट टाइम बिजनेस किया जा सकता है। अभी फुल टाइम नहीं करवा रहा क्योंकि अभी कुछ फंसने वाली रेखाएं आ रही हैं, कुछ फंसने वाली आ रही हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये रेखा जो है ना, यहाँ से लेकर ये रेखा यहाँ पर ये स्क्वायर बना रही, ये सब इन्वेस्टमेंट की रेखा है, इन्वेस्टमेंट की रेखा है। यानी 33 से 36 साल जो है इन्वेस्टमेंट विद चेंज है। आपका 36वें साल पर जॉब फिर चेंज करोगे और बीच में बिजनेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 23 साल गुड, 33 साल गुड, 34 साल गुड। ठीक है, चेंज किया जा सकता है। 34 से 36 में इन्वेस्टमेंट है, 36 पे जॉब चेंज की जा सकती है। मुद्दा है विदेश जाने का। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप 30 साल से विदेश की ट्राई करते हो, इन समय पर अगर विदेश की ट्राई करते हो, ये जो रेखा बन रखी थी, ये 28, ये 29, ये 30, अगर यहाँ से आप कुछ ट्राई कर सकते हो तो कर लीजिएगा। बाकी आपकी लाइफ में विदेश की तो रेखाएं बनी हैं। देखो ये रेखा का मतलब समझो। ये रेखा होती है ना, जब ये रेखा यहाँ पर बनकर ये बन गई तो ये कहती है कि जिम्मेदारियाँ, लोन, यानी आगे जाकर भी आपने कहीं फंसने वाले थे, आप बिजनेस की करने की सोच रख रहे थे, वो सोच यहाँ पर डिफाइन करके बता रहा हूँ। ये रेखा, ये जो कट करके मार के गई है, ये रेखा 38 साल की है, ये 36 साल की है। यानी ये क्यों आई थी? मैंने क्या कहा था? इन्वेस्टमेंट। 34 से 36 में इन्वेस्टमेंट, ये रेखा क्यों बनी? ये यहाँ बनी। फिर लेकिन आगे जाकर जिम्मेदारी, अरे यार मेरे को अपना बिजनेस भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। क्यों? 39 साल से आप बिजनेस कर रहे हो। ये देखो यहाँ दिक्कतें, ये दिक्कतें आएंगी आपको, 43 साल तक दिक्कतें आएंगी। ये देखो, ये परेशानियाँ है, बचा रहा हूँ मैं, नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी डूबेगी। और जब मैं यहाँ पहुँचूँगा ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कहाँ पर वो दिक्कत रिप्रेजेंट कर रही है। देखो हमने क्या कहा था? 32, ये 33, 34, 35, 36, ये क्या आ रही है? 36। यहाँ पर यहाँ तक देखो, 34 से 36 में इन्वेस्टमेंट, स्क्वायर बन रहे हैं। ध्यान से देखो, स्क्वायर बन रहे हैं। अरे हाँ सर, बन तो रहे, बन रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करवाएगी। ये रेखा मुड़ के जा रही है जी, जा रही है। ये रेखा यहाँ से तरक्की का साइन तो ले रही है, ले रही है। ये रेखा यहाँ आकर दिक्कत दे रही है। 39वां साल, यहाँ ये रेखा नीचे की तरफ आ गई है। अब मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ, फंस जाओगे, हेल्थ इश्यूज, और यहाँ तक ये आपको ले डूबेगी। ये तरक्की का साइन आपको जो इंडिकेट कर रहा है, ये फंसाने के लिए आया है, फंसाने के लिए आया है। याद रख लीजिएगा, 39 से 43 साल अच्छी रेखाएं नहीं है। कोई काम नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पर बिजनेस, जो आपको मैं पार्ट टाइम कह रहा था, यहाँ पर वो भी नहीं करना। इसके बाद फ्री हो जी आप, ये 43 के बाद फ्री हो। मैं यहाँ पर, ये रेखा जैसे ही यहाँ पर ख़त्म होती है, ये देखो ये घूम रही है रेखा, ये 42 है, ये 43 है, ये रेखा घूम रही है। इसके बाद ये रेखा यहाँ पर, यहाँ पर। अब ये क्या कहना चाहती हैं रेखाएं? ये कहती हैं गुड टाइम विद इन्वेस्टमेंट। 44 से 47 साल गुड टाइम रहेगा, इन्वेस्टमेंट, यहाँ बिजनेस किया जा सकता है, डेफिनेटली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 46वें साल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 46वें साल पर देखो, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है 47 साल की है, ये 47 साल की है, ये 46 साल की है, ये 46 साल की है। ये रेखा, ये वाला टाइम पीरियड मैंने ना आपके राइट हैंड पे भी टेस्ट करा, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ दिक्कत दिख रही थी। ये देखो, एक रेखा मुझे यहाँ पर ये क्या टच करती हुई दिख रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार 46 में है कुछ, इनका बीच में इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्क्वायर बना हुआ है, कुछ है, गलती करेंगे, वहाँ पर दिखाऊंगा राइट हैंड पर इसका क्या मतलब है। तो 46 पर टेक केयर रखना, किसी को पैसा मत देना, नहीं तो पैसा खराब हो जाएगा। देखो अब 49 साल के बाद ना आपकी ये रेखा थोड़ी सी टूटी हुई है, ये 47, 48, ये 49 पे टूटी हुई है आपकी लाइफ लाइन। ठीक है, यहाँ दिक्कत है। तो अपनी यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर कम काम, देखो ये ऑफशूट कम हो रहा है ना, ऑफशूट कम हो रहा है। ठीक है, कम काम, हेल्थ इशू, ये
डिफाइन हो रहे हैं यहाँ पर 49 साल, 47 से 49 साल कम काम होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे। 50 साल 51 साल ठीक जाएगा। अब देखो 52 साल से लेकर 54 साल पर यव का निशान, 52 से 54 पर यव का निशान, ये देखो है। यहाँ थोड़ा सा आपको काम में दिक्कतें आएंगी 52 से 54 साल पर। उसके बाद ये 57 साल है, ये देखो ये रेखा यहाँ 57 के बाद ऐसे करके ऐसे रुकी हुई है, ये है 57, ये देखो 57 साल से लेकर 57 साल 6 महीने ये दिक्कत देगी। ठीक है, 57 साल से लेकर 57 साल 6 महीने दिक्कत देगी काम में। ठीक, अब 58 साल के बाद 58 साल से लेकर आपका 67 तक, जरा इसको हम कंसिडर करते हैं। देखो ये रेखा 58 पर आएगी, यहाँ पर ये रेखा 58 पर आएगी। अब देखो इसके बीच में ये तो दिक्कत है ना। 58वां साल तो सही जाएगा आपका, लेकिन देखो ये ऐसे करा हमने, ऐसे करा 58, 59 और 60 में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, बस 59-60 साल में परेशानी रहेगी। ये 65 साल का सफ़र है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, और ये 67 का है। तो यानी 65 साल तक तो आपकी लाइफ में 2 साल बोला, केवल 2 साल, 59 और 60 साल को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। यहाँ काम में उतार चढ़ाव जरूर आएगा, लेकिन फिर उसके बाद 65 साल तक ठीक रहेगा। 65 से 67 साल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये भी ठीक की कैटेगरी में है, यानी ये भी मैंने ठीक कह दिया आपका। यानी आपकी लाइफ में यहाँ पर 67 तक की लाइफ जो है वो सही रही। एक दिक्कत जो आपको आएगी 76 पे आएगी। देखो ये वर्क हार्ड करवा रही है रेखाएं, वर्क हार्ड करवा रही है, ये रेखा भी आपको कम होती जा रही है, वर्क हार्ड करवा रही है 76 पर, 75 पर और 77 पर। ये आपके ना तो हेल्थ इशू के लिए ना काम के लिए अच्छी हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर मेहनत करके आप बैठ रहे हो कहीं ना कहीं, यानी कोई बच्चों को आपने काम खुलवा दिया, सब कुछ कर दिया, एंड देन जो है कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है यहाँ पर, लेकिन कम हो रही है। इन सालों में भी हो रही है, लेकिन 75 के बाद जो है पैसों में भी दिक्कत और हेल्थ में भी दिक्कत, ये है आपके लाइफ में। यानी आपको बस अपनी सेहत का भी ध्यान देना है, और जहाँ जहाँ पर मैंने कहा है बच के रहना है आपने। हेल्थ इश्यूज़ में ध्यान देना, कमाई में ध्यान देना, बिजनेस नहीं करना। विदेश, हाँ विदेश में बता देता हूँ, देखो मिडिल ईस्ट कंट्री है, गल्फ़ कंट्री है यहाँ पर, और एक आपकी लाइफ में यूएस कनाडा और एक न्यूजीलैंड की रेखाएं भी मेरे को दिख रही हैं। तो इट मीन्स आप विदेश तो जाओगे, लेकिन वो भी कुछ सालों के लिए जाओगे। ऐसा नहीं है कि लगातार आपने 5 7 8 साल वहाँ पे गुजार दिए, ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए जाओगे, वापस आ जाओगे, लेकिन जाओगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये रेखाएँ जब बनी है ना, तो ये आपको लेकर ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन इस समय पर मैं कह रहा हूँ बच के रहना पर, लेकिन आगे की रेखाएं जो हैं वो ठीक हैं, विदेश से संबंधित बनाया हुआ है। तो आप आगे की उम्र में भी जाना चाह रहे हैं, 43 के बाद भी जाना चाह रहे हैं। एक बारी आपको चस्का लग गया 30 के बाद, तो चाहे कुछ भी हो, फिर आपने अपनी जॉब जो है वहीं देखनी है। ठीक है, तो ये है। आप, हाँ एक और चीज़ बता दूं आपकी वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर, थोड़ा सा आप उन्हें ना जॉब के लिए ज़रूर कहिएगा, क्योंकि आपकी चाहत नहीं होगी कि जॉब करें, बट लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जॉब करें, अदरवाइज़ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी। ठीक है, दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि थोड़ा सा वो भी चाहती हैं कि कुछ करूं लाइफ में, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा फ्रीली उन्हें रखिएगा, चाहे ट्यूशन ले लें, स्कूल में पढ़ा लें, या कुछ और कर लें, कोई अपना काम खुलवा देना, कुछ करवाना ज़रूर। ठीक है, ये वो है। और रही बात आपका, देखो शुक्र आपने बचा के रखा है, बहुत बढ़िया बात है। किसी मेल का शुक्र अच्छा होना बहुत बढ़िया बात होती है, बहुत बढ़िया बात होती है। मैं तो साफ कहता हूँ शुक्र अच्छा है तो आपको बीमारियों से बचाता है। शुक्र अच्छा है, आपके फैमिली में आप बना कर रखते हो, चाहे ससुराल पक्ष हो, लोग हों, आपके वाइफ हो, इनसे बना कर रखते हो। अगर ये डिस्टर्ब है, वाइफ से भी दिक्कत आएगी, गर्लफ्रेंड से भी दिक्कत आएगी।
ठीक है। और अगर ये जो है देखो राइट हैंड का ये बहुत ख़राब है आपका, यहाँ स्लैंटिंग वे में चल रहा है और राइट हैंड का ख़राब है, ये दिक्कतें देता है आपको। जो अभी क्या है, पढ़ाई में दिक्कत, तरक्की में दिक्कत, मुश्किलें पैदा करना, ये गुरु का काम है। थोड़ी सी शादी में डिले करना। अब 27 से क्या है कि आपके रिश्ते आएंगे, वहाँ फ्रस्ट्रेशन आएगी। 28 से चीज़ें सही होंगी, तो वो थोड़ा सा वो भी दिक्कत देगा। कुछ बच्चों की जो है 20-20, 21-21 साल में शादी हो जाती है और बड़ी अच्छी लाइफ चलती है, गुरु अच्छा होता है। ठीक है, ये देखो, ये गुरु का उपाय तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये बाकी आपकी लाइफ में शनि, अरे आप कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पैसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, होगा। और आप बिज़नेस करोगे, डेफिनेटली बिज़नेस करोगे। और मैं कह रहा हूँ आप करना, 2 टाइम पीरियड मैंने बता दिया, एक बार फीडबैक दे देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है। अच्छा, आपने ना एक क्वेश्चन पुटअप करा था कि मेरे पापा की वजह से मेरे को कुछ फ़ायदा मिलेगा। देखो, अगर इस भाग्य रेखा पर ना, कभी कभी भाग्य रेखा पर ऐसे ऐसे साइन बन जाता है, कभी कभी क्या बनता है, ऐसे बनता है, ये ट्रायंगल ऐसे बन जाता है। ये ट्रायंगल कभी कभी ऐसा भी बनता है। वो रेखाओं को कभी कोई हाथ आएगा तो दिखाऊंगा ज़रूर। वो प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है ज़मीन से, प्रॉपर्टी से पैसा मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस भाग्य रेखा पर जब कभी भी कोई साइन ऐसे बने तो वो प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये जो साइन है, ये कुछ ना कुछ जो यहाँ पर ये इंडिकेशन, एक रेखा के साथ एक रेखा मुड़ने की कोशिश कर रही है ना, ये भी वही साइन मुझे दिखाई दे रहा है। पर पिक्चर क्लैरिटी नहीं है, बट लेकिन दिख रहा है मुझे कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मिलेगा, फ़ायदा तो मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बार मैं फीडबैक दे देता हूँ आपको। देखो, अभी आपकी उम्र 23.5 साल है, जॉब नहीं छोड़नी 24 में, 25 में जॉब नहीं छोड़नी, विदेश नहीं जाना, नहीं तो जॉब भी नहीं मिलनी, आगे आकर फिर 25.5 में मिलेगी जॉब। लेकिन जॉब जो मिलेगी, यहाँ पर जो चेंज करोगे, उसमें आपको कुछ तरीके की दिक्कतें आएंगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। पढ़ाई करना चाहो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ 25.5 से 27 साल तक कोई सेटिस्फेक्शन है ही नहीं जॉब में। तो नहीं तो होना चाहिए था ना जॉब का, पढ़ाई करने का। जॉब 27 में छोड़ोगे, मैं कह रहा हूँ कि 27 में जॉब जो छोड़ोगे, उसे फिर आपने 28 पर फिर छोड़ना है, प्लस पॉइंट के लिए कि चलो मैं आगे कर। मैंने कहा 28 में मत छोड़ना, 27 में चेंज कर लेना, 28 में मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से शादी की रेखा है। और फिर कभी कोई रिश्ते वालों ने पूछ लिया, इंक्वायरी करा ली, तो पता लगा लड़का तो काम ही नहीं करता। तो 28 से 30 साल में शादी है, लेकिन 30 से 31 में जॉब चेंज कर रहे हो, बेनिफिट के लिए, विदेश के लिए ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। 32 में हेल्थ इश्यूज आएगी। 33-34 साल गुड फॉर चेंज के लिए बहुत बढ़िया है। 34 से 36 साल इन्वेस्टमेंट विथ चेंज कर रहे हो 36वें साल पर। और फिर 37-38 साल जो है ये ठीक जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप काम करना शुरू करना चाह रहे हो 39 से, क्योंकि अब आपने कहा बहुत हो चुका, मूव कर रहा हूँ, मैं बार बार जॉब छोड़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ कि अब काम शुरू कर देता हूँ। वहाँ पर मैंने कहा कि मत करना। 40, 41, 42 और 43 साल एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज़ की रेखा है। 43 साल से लेकर आप काम शुरू कर सकते हो, और 43 से 47 पर फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर उसका फ़ायदा भी मिलेगा। 46 साल पर थोड़ा सा बच के चलना। ये रेखा ये है 46 साल की, ये देखो, ये रेखा जो है ना, ये तरक्की की रेखा बनी हुई है, नो डाउट। मैं कोई इसे वो नहीं कह रहा आपके, लेकिन टेक केयर जरूर कहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये रुक के गई है ना, ये रुक के गई है एक जगह पर, यहाँ पर कुछ गलत जरूर करवाएगी। ठीक है, इसलिए कहा है कि 46 साल पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये दिखाना था बस केवल आपको इसका। ठीक है, और उसके बाद जो है 47 साल तक जो है, 44 से 47 में इन्वेस्टमेंट है। 49 साल पे थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है, लेकिन काम कम होगा 47 से 49 साल पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 50 से लेकर जो है आपका
जो है समय सही है 56 साल तक, लेकिन 52 से 54 साल पर थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आएंगी। 57 साल से लेकर 57 साल 6 महीने ये गलत जाएंगे, दिक्कत वाले हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है। 58 साल ठीक है, 59-60 साल पे थोड़ी सी दिक्कत, संभल के चलना है। बाकी 66 67 तक ये सफ़र सही चल रहा है। फिर 75 से लेकर 77 साल सही नहीं है। बच्चों की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विदेश ज़रूर आप जाओगे, एक कंट्री नहीं जाओगे, बहुत कंट्री जाओगे, ये लिख लीजिएगा। ये रेखाएं जो कंपैटिबिलिटी दिखा रही हैं, ये वाली और ये लाइन जो दिखा रही है, ये 2-3 कंट्री को दिखा रही है, वो मैं बता चुका हूँ। ये है अपने हाथ का। आपने कहा कि मेरी लाइफ में क्या मैं गाड़ी, अरे ये नहीं, ये रेखा जब ये निकली है इन्वेस्टमेंट्स के लिए निकली हैं, जब ये बनी है तो ये क्या नहीं कमाओगे आप, कमाओगे। बस केवल जो उपाय करने हैं वो याद रख लीजिएगा। एक गुरु का उपाय तो ज़रूर करना है आपने, गुरु का उपाय ज़रूर करना है, ठीक है। बाकी मैं कुछ ज़्यादा उपाय आपको देना नहीं चाह रहा। थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही है, वो आपके हाथ में कुछ चिन्ह ऐसे बने हुए हैं जो आपको आगे तक खींच के लेके जा रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाना चाह रहे। तो अगर उसके लिए करना चाहो तो थोड़ा सा राहु का उपाय कर लीजिएगा। वो भी राहु का उपाय फिर दोबारा 39 में शुरू करना है, याद रख लीजिएगा। अगर अभी करना हो तो वो 30 साल तक तो ज़रूर करना है, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। फिर 39 साल से 38-39 साल से दोबारा कीजिएगा, ठीक है, 43 साल तक। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुद्दा बस ये है कि चाहे आप 20 क्वेश्चन दे दो, 50 दे दो, जिन सालों में कौन सी दिक्कत आएगी ना, वो ज़रूरी है समझना, ठीक है। इन सालों में क्या क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। धन्यवाद।